इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे हिंदी निबंध उद्भव और विकास। हिंदी निबंध का उद्भव कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ। सबसे पहले अगर हम निबंध, उपन्यास, अगर ऐसी विधाओं की बात करें तो ये विधाएं आधुनिक काल की विधाएं हैं। इसका कारण यह है कि ये विधाएं आधुनिक काल से पहले आरंभ नहीं हो सकती, क्योंकि निबंध लिखने के लिए और उसको जगह जगह पहुंचाने के लिए आपको जो है मुद्रण की जो है, मान लीजिए, मशीनें चाहिए जिसका आप मुद्रण उसका कर सकें और वो अनेक जगह पहुंच सके। ऐसे ही उपन्यास मान लीजिए कि आप 300 400 500 पेज का एक उपन्यास है, तो उसका जो मुद्रण के लिए आपके पास जब तक संसाधन नहीं होंगे तब तक आप जो है उपन्यास का उद्भव और विकास नहीं हो सकता। उपन्यास भी इसी प्रकार है। तो उपन्यास जो है उसके उद्भव की पृष्ठभूमि क्या रही। आधुनिक काल में राजनीतिक स्थितियों में हलचल थी, और इसके अलावा जैसे मैंने कहा, जो मुद्रण है वो इस समय जो है मुद्रण की जो मशीनें थी और मुद्रण का प्रयोग जो है वो होने लग गए थे। इसके अलावा जो इस समय पत्र पत्रिकाएं थी, तो पत्र पत्रिका जो मान लीजिए है, उनकी भी अभूतपूर्व प्रगति हुई, जैसे प्रगति पहले नहीं हुई थी। और पत्रिकाएं जो है उनका जो है व्यापक स्तर पर जो है, व्यापक स्तर पर क्या हुआ, प्रचार और प्रसार हुआ। प्रचार प्रसार उनका व्यापक स्तर पर प्रारंभ हुआ, पत्र पत्रिकाओं का। तो अब जब पत्र पत्रिकाएं लोगों के घरों तक पहुंचने लगी, मुद्रण की सुविधाएं आई, तभी पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित हुए, तभी मुद्रण की वजह से ही वो घर घर पहुंचने लगे। तो जब मुद्रण की सुविधा जो है वो हुई, पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन आरंभ हुआ और ऐसी प्रगति हुई, इनका प्रचार प्रसार हुआ, तो मुद्रण के द्वारा और पत्र पत्रिकाओं के माध्यम के द्वारा जो है निबंध जो है उनका जन्म हुआ और विकास की गति में वो आगे बढ़े। तो हम जो है निबंध निबंध जो है उसको विकास, उसका उद्भव और विकास पढ़ते हैं तो उसको हम कुछ भागों में बांट सकते हैं। जैसे अगर हिंदी निबंध को अगर हमें समझना है तो हमें जो है, मान लीजिए, इनको कुछ भागों में बांट सकते हैं। जैसे युग हमने पढ़े हैं हिंदी कहानी, उनमें सभी चीज़ों में। तो सबसे पहले जैसे भारतेंदु मंडल के कहानीकार हुए, तो भारतेंदु मंडल के निबंधकार, मैंने कहानीकार कह दिया गलती से, तो भारतेंदु मंडल के निबंधकार हुए जिन्होंने निबंध को विकास में योगदान दिया। तो पहला चरण जो है निबंध का वो भारतेंदु मंडल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में द्विवेदी युग माना जाता है। आप भारतेंदु युग भी बोल सकते हैं इसे, तो भारतेंदु युग बोल सकते हैं। तो भारतेंदु युग है, उसके बाद द्विवेदी युग है। उसके बाद में रामचंद्र शुक्ल और उनके समकालीन जो निबंधकार हुए, तो रामचंद्र शुक्ल जो है, तो आप ये शुक्ल युग, रामचंद्र मैंने लिख दिया वरना आप इसे शुक्ल युग के नाम से लिख सकते हैं इसका नाम। तो रामचंद्र शुक्ल के नाम पर हुआ जिसका नाम है शुक्ल युग। और शुक्ल के बाद में जो है, मान लीजिए, कुछ लोग इसको जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम से या फिर शुक्लोत्तर युग के नाम से भी जानते हैं। शुक्लोत्तर युग है, या फिर इसको कह देते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी का युग जो है। तो आप हजारी प्रसाद द्विवेदी कह सकते हैं, शुक्लोत्तर कह सकते हैं, और इसको शुक्ल युग कह सकते हैं। शुक्ल और उसके समकालीन निबंधकार कह सकते हैं इसको द्विवेदी युग और भारतेंदु युग। हम जो है इसको क्रमवार देखने की कोशिश करते हैं कि इनके विकास में कैसे कैसे भूमिका निभाई। तो हम जो है हर एक युग के प्रमुख निबंधकारों को देखेंगे, उनके कुछ निबंध के नाम देखेंगे, उनके निबंध में कैसी विषय वस्तु थी, कैसे विषय उन्होंने चुने और निबंधों कैसे लिखे, उनकी भाषा कैसी थी, वो सारी चीज़ें हम देखते चलेंगे आगे। अब हम सबसे पहले देखते हैं भारतेंदु युग।
रामचंद्र शुक्ल जो हुए, उन्होंने निबंध को लेकर कुछ बातें कही जो काफी प्रचलित है हिंदी साहित्य में। उन्होंने निबंध को गद्य की कसौटी माना। उनकी लाइनें हैं कि यदि गद्य कवियों और लेखकों की कसौटी है, यानी कवि जो और लेखक है वो गद्य उनके लिए कसौटी है, गद्य में लिखना, कि गद्य अगर अच्छा लिख पाते हैं तो इसका मतलब अच्छे लेखक और कवि हुए। तो जैसे मान लीजिए कवि और लेखकों की गद्य कसौटी है, वैसे ही निबंध के बारे में वो कहते हैं कि निबंध गद्य की कसौटी है। कि अगर कोई व्यक्ति गद्य अच्छा लिख पा रहा है, निबंध अच्छा लिख पा रहा है, इसका मतलब उसका गद्य काफी अच्छा है, उसकी कसौटी है वो, ये कहते हैं वो। और ये कह रहे हैं कि भाषा का जैसा पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में हो सकता है, वैसा और कहीं नहीं हो सकता है। निबंध के अंदर व्यक्ति जो है खुलकर भाषा का प्रयोग जैसा चाहे वैसा कर सकता है, क्योंकि इसमें वैचारिक पृष्ठभूमि है, उसका ज्यादा जो है वो होता है। अब भारतेंदु को देखते हैं हम, भारतेंदु के कैसे निबंध थे, उन्होंने क्या कुछ लिखा। तो साधारण तौर पर इस विधा का जो आरंभ है, निबंध का जो विधा है, तो निबंध जो विधा है इसका आरंभ जो है वो भारतेंदु से माना जाता है। विधम विधा का आरंभ किससे माना जाता है, तो भारतेंदु से माना जाता है। यानी भारतेंदु ने ही मान लीजिए विधा का आरंभ किया, या भारतेंदु युग से आप मान सकते हैं कि इस विधा का आरंभ हुआ जो निबंध है। और भारतेंदु युग में अगर हम बात करें तो विषय वस्तु कैसी थी, विषय कैसे थे उनके जो लिखते थे उनके, तो भारतेंदु युग में जो विषय थे वो कैसे थे। भारतेंदु युग में निबंध के विषय थे जैसे समाज सुधार है, ये तो आपको पता ही है। भारतेंदु युग की अगर आपने कुछ भी पढ़ा है तो उसमें यही चीज़ें मिलेगी आपको। समाज सुधार है, इसके बाद में धर्म के बारे में है, जैसे मैंने नाटक में पढ़ा उसमें पढ़ा था, धार्मिक कुरीतियों वगैरह के बारे में पढ़ा था। इसी प्रकार देश प्रेम की भावना मान लीजिए है, वो सारी चीज़ें भी है। अतीत का गौरव जो है, अतीत गौरव, उसका वर्णन किया गया है निबंध में। और इसके अलावा जो आर्थिक दुर्दशा जो है मान लीजिए भारत की, उसके ऊपर भी जो है भारतेंदु युग के निबंध में ये चीज़ें सारी देखने को मिलती है। तो भारतेंदु जो है मान लीजिए, भारतेंदु युग की बात करें तो भारतेंदु युग में सबसे पहले हम भारतेंदु को लेकर ही बात करते हैं। तो भारतेंदु अगर अभी के लिए अगर भारतेंदु युग में हम यहाँ से युग हटा देते हैं तो भी क्या बचता है, भारतेंदु। तो भारतेंदु ने कैसा क्या लिखा, तो भारतेंदु ने विदा का आरंभ जो है भारतेंदु से माना जाता है निबंध का। और भारतेंदु के निबंधों के अगर विषयों की बात करें कैसे कैसे विषय थे, तो समाज सुधार के ऊपर इन्होंने लिखा। समाज सुधार के अलावा जो धर्म के ऊपर है, देश प्रेम के ऊपर, अतीत गौरव के ऊपर, आर्थिक दुर्दशा के ऊपर, इन सभी विषयों के ऊपर भारतेंदु ने अपनी लेखनी चलाई है। और भारतेंदु के अगर हम निबंध देखें, कुछ निबंध के नाम देखना चाहें तो भारतेंदु के निबंध है जैसे इनके निबंध के नाम है। इनका एक निबंध है जिसका नाम है अ, स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन। स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन, विचार सभा का अधिवेशन। इसके अलावा जैसे इनका एक है इंग्लैंड और भारतवर्ष नाम से है। एक है भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, तो एक निबंध का नाम है इनका भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। तो आप इनमें से कोई भी तीन चार निबंध के नाम देख लेंगे। जैसे मैंने बताया, स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन है, इंग्लैंड और भारतवर्ष नाम से निबंध लिखा, हम मूर्ति पूजक हैं इस नाम से लिखा, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, और कंकड़ स्तोत्र नाम से एक निबंध लिखा। तो इस प्रकार इनके निबंध हैं, आप कुछ नाम याद रख सकते हैं। तो भारतेंदु विदा का आरंभ माना जाता है साधारणतः। विषय जैसे मैंने बताया, समाज सुधार, धर्म, देश प्रेम, अतीत गौरव, आर्थिक दुर्दशा है, इस प्रकार के इनके विषय थे। और निबंध की बात करें तो इनके निबंध के नाम जैसे आपको मैंने बताए हैं। इसके बाद भारतेंदु मंडल के दो प्रमुख निबंधकार और माने जाते हैं। तो जैसे भारतेंदु मंडल है, हम जैसे ऐसे समझने के लिए आसान हो तो ऐसे समझ सकते हैं। भारतेंदु मंडल में एक तो स्वयं भारतेंदु हुए, जिनको हमने देख लिया इन्होंने क्या क्या किया, कैसा लिखा। इसके अलावा हम ऐसा मान सकते हैं कि दो व्यक्ति प्रमुख व्यक्ति है जिनके बारे में पता होना चाहिए इस युग में, जो प्रमुख व्यक्ति है निबंध लेखन में। एक व्यक्ति का नाम है बालकृष्ण भट्ट,
दूसरे व्यक्ति का नाम है प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र। तो जब हम भारतेंदु युग में इन 3 व्यक्तियों के निबंध के नाम, कैसा इन्होंने लिखा, ये चीजें याद करेंगे तो हमारा भारतेंदु युग हो जाएगा पूरा। वैसे तो औरों ने भी लिखा, लेकिन प्रमुख व्यक्ति यही रहे। तो भारतेंदु युग में भारतेंदु स्वयं के बारे में बता देंगे पहले हम कुछ, कि भारतेंदु ने क्या लिखा, कैसी लेखनी चलाई, कैसा विषय था, कौन से निबंध लिखे। इसके बाद में ये 2 व्यक्ति जो है बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो एक एक करके इनके बारे में चर्चा करते हैं हम। अब बालकृष्ण भट्ट के बारे में बात करें। बालकृष्ण भट्ट का जन्म जो है, उनका अगर जीवन की बात करें तो 1845 से लेकर 1915 तक उनका जीवन रहा है। जीवन याद करना जरूरी नहीं, आप चाहें तो कर सकते हैं, कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है। रामचंद्र शुक्ल ने जो है इनको लेकर एक विशेष बात कही है, प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र को लेकर, कि इन दोनों ने हिंदी गद्य साहित्य में वही कार्य किया जो अंग्रेजी गद्य साहित्य में एडिशन और स्टील ने किया। जैसे अंग्रेजी गद्य का साहित्य है, वहां निबंध के क्षेत्र में, मान लीजिए गद्य के क्षेत्र में जो है एडिशन और स्टील नाम के 2 विद्वान हुए, जो उनको माना जाता है कि ये उन्होंने काफी विकास किया इस चीज में लेकर। तो उसी प्रकार बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र को लेकर रामचंद्र शुक्ल ने अंग्रेजी गद्य साहित्य में एडिशन और स्टील से इन दोनों की तुलना की है। तो आप समझ सकते हैं कि जब रामचंद्र शुक्ल जो है वो किसी की तुलना करते हैं किसी से, तो ये छोटी बात नहीं है। तो उन्होंने इन दोनों की काफ़ी अच्छी तारीफ की है, मान सकते हैं हम, कि इन्हें एडिशन और स्टील नाम दिया गया। अब बालकृष्ण भट्ट जो है उस समय की एक विशेष बात है कि लगभग जितने भी लेखक हुए उन सभी लेखक जो है, वो सभी लेखक किसी न किसी पत्रिका के संपादक रहे। तो इनकी एक पत्रिका थी, उन पत्रिका का नाम हम देख सकते हैं, क्योंकि पत्रिका के माध्यम से ये जो निबंध लिखते थे। तो इनकी पत्रिका का नाम था हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप नाम से इनकी एक पत्रिका निकलती है जिसमें इनके निबंध छपते थे। अब वही 2 चीजें देख लेते हैं, इनके निबंध के विषय कैसे थे। तो विषय की बात करें तो इन्होंने सामाजिक जो समस्याएं हैं, तो सामाजिक समस्याओं के ऊपर जो निबंध लिखे। और सामाजिक समस्याएं जैसे क्या क्या, मान लीजिए इन्होंने लिखे निबंध, तो जैसे मान लीजिए बाल विवाह की बात करते हैं तो बाल विवाह के ऊपर इन्होंने लिखा। इसके बाद में जैसे मान लीजिए जो स्त्रियां हैं उनके ऊपर लिखा, और उनकी जो शिक्षा के ऊपर लिखा। तो अब स्त्रियों के ऊपर ये 2 अलग अलग बातें हैं, स्त्रियां या और उनकी शिक्षा मान लीजिए, तो स्त्रियां हैं उनकी शिक्षा के ऊपर लिखा स्त्रियों की। और कृषक की दुर्व्यवस्था, जो कृषकों के बारे में लिखा, आप कह सकते हैं कृषकों की दुर्व्यवस्था जो है, आप कह सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कृषकों की जो कृषकों की दुर्व्यवस्था है उसके बारे में लिखा, ये यहाँ पर आएगा नहीं, तो हम ये लिख देते हैं कृषकों की दुर्व्यवस्था। तो अब इसके बारे में लिखा इन्होंने। इसके अलावा जो इन्होंने है महिला की स्वतंत्रता के बारे में विवेचन किया। एक तरफ तो इन्होंने ऐसे विषयों के ऊपर ऐसे निबंध लिखे, तो दूसरी ओर जो है मान लीजिए इन्होंने आँख, कान, नाक ऐसे विषयों के ऊपर लिखे। तो आँख, कान, नाक ऐसे विषयों के ऊपर भी क्या है, इन्होंने निबंध लिखे। तो हम जब बाल कृष्ण भट्ट की बात करते हैं तो इन्होंने हिंदी प्रदीप पत्रिका ये निकालते थे, और बाल विवाह, स्त्रियों की शिक्षा के ऊपर, कृषकों के ऊपर, स्त्रियों की स्वतंत्रता के ऊपर लिखे। और दूसरी तरफ जो है आँख, कान, नाक ऐसे विषयों के ऊपर भी जो इन्होंने अपने निबंध लिखे हैं। और इनकी भाषा की बात करें, इनकी भाषा कैसी थी, तो इनकी भाषा की बात करें तो इनकी भाषा जो है वो मुहावरेदार कहा जाता है, कि मुहावरों का ये प्रयोग करते थे शानदार प्रकार से। तो मुहावरेदार भाषा जो है इनकी निबंधों की, ये इनकी विशेषता है एक। अब देखते हैं आगे और क्या है। प्रताप नारायण मिश्र के बारे में देखते हैं, उनके निबंध के। प्रताप नारायण मिश्र जो है वो एक मनमोजी प्रकृति के व्यक्ति माने जाते हैं। तो मनमोजी प्रकृति के व्यक्ति माने जाते हैं। इसके अलावा जो है विनोद प्रिय व्यक्ति, तो विनोद प्रियता भी उनके जो है मान लीजिए प्रकृति का गुण है एक।
विनोद प्रियता। तो वो विनोदी प्रवृत्ति के और मनमौजी प्रकृति के व्यक्ति थे। और उनकी जो शैली है, आप कह सकते हैं निबंधों का जो मान लीजिए लिखने का है, तो उनके निबंधों में क्या है, व्यंग पूर्ण वक्रता जो मिलती है हमें, यानी व्यंग्य करने की जो कटाक्ष आप कह सकते हैं, करने की जो वक्रता है, उनके जो शैली है वो इनके निबंधों में काफ़ी देखने को मिलती है। तो मनमौजी प्रकृति के और विनोद प्रिय निबंध मिलते हैं, इनका परिचय मिलता है निबंधों में इनका ऐसा। और व्यंग पूर्ण वक्रता जो है वो भी इनके निबंधों में देखने को मिलते हैं। अगर इनके पत्र की बात की जाए तो इन्होंने एक पत्र निकाला जिसका नाम था ब्राह्मण। ब्राह्मण नाम का एक पत्र निकाला इन्होंने, और जिसमें निबंध वगैरह प्रकाशित करते थे। इनके निबंध के नाम हम देख सकते हैं। जैसे इनके निबंध का नाम की बात करें हम, तो जैसे निबंध का नाम है इनका बात, आप, मनोयोग, इसके अलावा भो, समझदार की मौत, समझदार की मौत, इस प्रकार के जो निबंध है इन्होंने लिखे। और आचार्य शुक्ल ने इनकी जो है तारीफ की है कि जो सजीवता और जिंदा दिली जो है इस युग का एक गुण रहा। और जिंदा दिली का मतलब ये खुश मिजाज प्रकार की और अच्छे प्रकार से लिखते थे, सजीवता इनमें लेखकों में देखने को मिलती है। तो ये है भारतेंदु युग। एक बार दोबारा, भारतेंदु युग, भारतेंदु युग में भारतेंदु स्वयं है जिनसे आरंभ मान सकते हैं। और समाज सुधार, धर्म, अतीत गौरव, ये आदि विषय थे उनके निबंधों के। निबंध के नाम आप याद कर सकते हैं दो तीन। इसके अलावा बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, ये दो विद्वान और हमें जो है भारतेंदु मंडल में देखेंगे, जिसमें बालकृष्ण भट्ट है जिनकी पत्रिका हिंदी प्रदीप है, और प्रताप नारायण मिश्र है, ब्राह्मण है। इसके अलावा जो हमने देखा कि जो बालकृष्ण भट्ट है उन्होंने सामाजिक समस्याओं पर बल दिया, और सामाजिक समस्याओं पर मान लीजिए लिखे निबंध, जिसमें बाल विवाह पर लिखा, स्त्रियों की और उनकी शिक्षा के ऊपर लिखा, कृषकों की दुर्व्यवस्था के ऊपर लिखा, आँख कान नाक ऐसे विषयों पर भी लिखा। प्रताप नारायण मिश्र के बारे में जैसा हम देखा ही है अभी। इसके बाद हम देखते हैं द्विवेदी युग। द्विवेदी युग, ये जो द्विवेदी युग है ये महावीर प्रसाद द्विवेदी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं है। इनका नाम है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आप हजारी प्रसाद द्विवेदी मत लिख दीजिएगा। इनके अगर निबंधकारों की बात करें तो हम तीन चार निबंधकार प्रमुख इसमें मान सकते हैं। जैसे एक का नाम है इनमें बाल मुकुंद गुप्त, तो बाल मुकुंद गुप्त है। इसके अलावा जैसे चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। इसके अलावा सरदार पूर्ण सिंह है, सरदार पूर्ण सिंह। और इसके अलावा एक व्यक्ति है जिनका नाम है बाबू गुलाब राय, बाबू गुलाब राय। अब इनमें हमें इन जो पांच व्यक्ति हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद गुप्त, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सरदार पूर्ण सिंह और बाबू गुलाब राय, इन पांच विद्वानों के बारे में कुछ हम देखेंगे कि इन्होंने कैसा क्या लिखा और इनकी रचनाओं के नाम क्या थे, या जो भी इनकी विशेषताएं थी उनके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले है महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कैसा लिखा, क्या लिखा। महावीर प्रसाद द्विवेदी जिस पत्रिका के संपादक थे वो काफ़ी चर्चित पत्रिका है जिसका नाम है सरस्वती पत्रिका। सरस्वती पत्रिका है, इनके माध्यम से महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने निबंध लेखन को आगे बढ़ाया। और निबंध के विषय में जो है गद्य के परिष्कार में इन्होंने निबंध के द्वारा योगदान दिया। महावीर प्रसाद द्विवेदी का सबसे बड़ा योगदान यही कि इन्होंने भाषा के परिष्कार के ऊपर बल दिया। और एक जो है इन्होंने जो बेकन नाम के एक व्यक्ति है, बेकन, उनके निबंधों का अनुवाद किया। बेकन के निबंध जो है उनका अनुवाद किया और उनका नाम जो रखा वो रखा बेकन विचार रत्नावली। बेकन विचार रचनावली, बेकन विचार रचनावली के नाम से इन्होंने जो है उनका अनुवाद किया।
तो सरस्वती पत्रिका के संपादक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। बेकन के निबंधों का अनुवाद किया, जिसका नाम रखा बेकन विचार रत्नावली, और लगभग 300 के आसपास निबंध जो है इन्होंने लिखे। और आचार्य शुक्ल ने इनको खास निबंधकार नहीं माना और इनके निबंधों को बातों का संग्रह कहा उन्होंने। और द्विवेदी जी का जोर जो है वो विश्लेषण के ऊपर नहीं रहा निबंधों के में। द्विवेदी जी का जो विश्लेषण है वो कमजोर मान सकते हैं आप, विश्लेषण के ऊपर इनका ज़्यादा जोर नहीं रहा। और उनके जो निबंधों की बात करें तो जैसे उनमें भाषा की जो शुष्कता है वो दिखाई देती है, साफ गोई शैली उनकी विशेषता है, बातों को सीधा स्पष्ट कह देना। और उनके भाषा व्याकरण, भाषा की बात, उत्तरी ध्रुव की यात्रा, साहित्य की महत्ता, ये निबंध जो है काफ़ी प्रसिद्ध निबंध माने जाते हैं। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में 3-4 तथ्य। सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। बेकन के निबंध का अनुवाद किया, निबंधों का अनुवाद किया बेकन विचार रचनावली के नाम से, और इन्होंने करीब 300 निबंध लिखे। शुक्ल जी ने इनके निबंधों को बातों का संग्रह कहा है। विश्लेषण के निबंधों में अच्छा है नहीं, विश्लेषण के ऊपर जोर नहीं दिया इन्होंने ज़्यादा। और इनके जो निबंध है वो भाषा, व्याकरण, भाषा की बात, उत्तरी ध्रुव की यात्रा, इस प्रकार के निबंध जो है उनकी रचना इन्होंने की है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के बाद हम बाल मुकुंद गुप्त का नाम ले सकते हैं। बाल मुकुंद गुप्त जो है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के समकालीन हुए और निबंध के क्षेत्र में काफ़ी अच्छे निबंध लिखे उन्होंने। उनके जो निबंध है शिव शंभू के चिट्ठे नाम से निबंध है, जो काफ़ी प्रचलित निबंध है इनका, शिव शंभू के चिट्ठे। शिव शंभू के चिट्ठे जो है निबंध, इसमें जो है इनकी व्यंग्यात्मक शैली, मुहावरेदार भाषा और तीखे जो राजनीतिक विचार है वो देखने को मिलते हैं। और इसके कारण इनका जो निबंध है काफ़ी प्रचलित है। तो इसकी भाषा की जो शैली है वो कैसी है, व्यंग्यात्मक शैली है इसमें, मुहावरेदार भाषा है। तो व्यंग्यात्मक शैली, व्यंग्यात्मक शैली है और मुहावरेदार भाषा का प्रयोग किया है, तो मुहावरेदार भाषा है। और इसके अलावा राजनीतिक विचार, क्योंकि शिव शंभू के चिट्ठे जो है वो उस समय जो लॉर्ड कर्जन हुए उस समय, तो लॉर्ड कर्जन को संबोधित करते हुए लिखे गए, जो कर्जन हुए लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके लिखे गए हैं, इसीलिए राजनीतिक विचार भी इसके अंदर है। तो व्यंग्यात्मक शैली, मुहावरेदार भाषा, राजनीतिक विचारों के कारण ये काफ़ी प्रसिद्ध जो रचना है। और इनका जो पत्र निकलता था जिसमें ये रचनाएं प्रकाशित होती थी उसका नाम था भारत मित्र नाम से, भारत मित्र नाम से इनका पत्र निकलता था, जिसमें इनकी रचनाएं जो है वो प्रकाशित होती थी भारत मित्र में। और इनके अलावा जो लॉर्ड कर्जन के बारे में ये काफ़ी प्रसिद्ध है और इनके बारे में काफ़ी ये कहा जाता है कि इनकी जो भाषा है वो टकसाली भाषा थी, यानी टकसाल से जैसे निकलता है उस प्रकार जैसे, और टकसाल का कोई सिक्का गुप्त जी की छाप के बिना नहीं निकालता था, यानी उनकी जो भाषा थी उसके ऊपर उनकी काफ़ी अच्छी पकड़ थी। तो इसीलिए इनकी भाषा को लेकर काफ़ी बातें होती है। तो हमें इनके बारे में 3-4 तथ्य जो याद करने हैं बाल मुकुंद गुप्त के बारे में, वो यही है कि बाल मुकुंद गुप्त, उनकी पत्रिका थी भारत मित्र। शिव शंभू के चिट्ठे उनका एक प्रसिद्ध निबंध है। और उसकी निबंध की बात करें तो उसमें क्या है, व्यंग्यात्मक शैली है, मुहावरेदार भाषा है, और क्या है, राजनीतिक विचार है, राजनीतिक राजनीतिक विचार है। तो ये इसलिए प्रसिद्ध है बाल मुकुंद गुप्त का शिव शंभू के चिट्ठे, कि इसमें क्या है, व्यंग्यात्मक शैली, मुहावरेदार भाषा, राजनीतिक विचारों को लेकर ये कृति जो है हिंदी साहित्य में अमर हो गई। और ये जो निबंध है ये लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके लिखा गया है, लॉर्ड कर्जन के बारे में है। तो इसीलिए हम इनकी 1-2 बातें इसके बारे में ये बता देंगे। और भी निबंध इनके हैं, आप चाहें तो याद कर सकते हैं, वरना ये मत भूलिएगा जो आपको भी बताया गया। इसके बाद हमारे जो निबंधकार है वो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अब हम बात करते हैं गुलेरी की, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर्मा शर्मा गुलेरी है, उनके निबंधों की संख्या तुलनात्मक रूप से कम है, परंतु जितने निबंध लिखे वो निबंध कला की दृष्टि से बेजोड़ है, यानी काफ़ी अच्छे निबंध जिन्हें हम मान सकते हैं। तो इनके निबंध जो है निबंध कला की दृष्टि से कैसे हैं, तो बेजोड़ है, बेजोड़। इसके अलावा इनके जो निबंध है, निबंध के नाम अगर देखें तो इनका एक निबंध है जिसका नाम है कछुआ धर्म।
कछुआ धर्म नाम से निबंध है। इसी प्रकार का एक निबंध है जिसका नाम है घंटाघर है, घंटाघर है। इसके अलावा धर्म संकट है, अप्रैल फूल है, इस प्रकार के निबंध लिखे इन्होंने। इसके अलावा जो इनकी पुरानी हिंदी जो है, इनके ऊपर भी इन्होंने निबंध लिखे, और उन्होंने वैदिक, औपनिषदिक, पौराणिक आख्यानों को भाषिक अध्ययन निबंधों के माध्यम से प्रस्तुत किया। तो जो इनका भाषिक अध्ययन है वो अच्छा है। जैसे इनका एक निबंध है जिसका नाम है देवकुल, तो उसमें ये जो भाषिक अध्ययन है इसका देखने को मिलता है। तो इस प्रकार हम गुलेरी के बारे में दो तीन तथ्य जो याद करेंगे वो यही कि चंदा शर्मा गुलेरी, इनके निबंध तुलनात्मक रूप से निबंधों की संख्या कम है, परंतु इनके निबंध जो है वो बेजोड़ है इनकी निबंध कला के दृष्टिकोण से। इनके निबंध के नाम बताएंगे जैसे कछुआ धर्म, घंटाघर, धर्म संकट आदि। इसके अलावा जो है गुलेरी जी ने जो है मनोवैज्ञानिक आधार पर हिंदी भाषा के जो वो अध्ययन किया, हिंदी भाषा की पुरानी हिंदी का अध्ययन किया साथ में इन्होंने, और इसी के आधार पर उन्होंने कुछ निबंध लिखे, जिसमें निबंध के नाम मैंने बताया जैसे देवकुल है, चैवन का रामायण है मान लीजिए। तो इस प्रकार इनके निबंधों के नाम हम बता सकते हैं। इसके अलावा जो है मान लीजिए मधुर व्यंग्य भी इनके निबंधों में देखने को हमें मिलता है। इसके बाद हम बात करते हैं सरदार पूर्ण सिंह की। इसके बाद सरदार पूर्ण सिंह ने क्या किया? सरदार पूर्ण सिंह, सरदार पूर्ण सिंह है, इनकी जो भाषा शैली है उनके बारे में कह सकते हैं विलक्षण भाषा शैली का प्रयोग किया। इनकी भाषा शैली अच्छी है, तो विलक्षण भाषा शैली का प्रयोग इन्होंने किया। इनके जो निबंध है वो काफ़ी अच्छे निबंध है, जिसमें निबंध के नाम मान लीजिए, एक निबंध का नाम है इनका सच्ची वीरता, वीरता नाम का निबंध है इनका एक। जैसे और इनके निबंध है आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, तो इनके निबंध जैसे है आचरण की सभ्यता है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया पवित्रता नाम का है एक निबंध, कन्यादान नाम का निबंध है, पवित्रता है, कन्यादान है। तो इस प्रकार के निबंध जो है इनके काफ़ी चर्चित और प्रसिद्ध निबंध है। इसके अलावा जो इनकी लाक्षणिक भाषा के प्रयोग द्वारा इन्होंने काफ़ी हिंदी निबंध को आगे बढ़ाया, और इनकी भाषा शैली है वो लाक्षणिक प्रयोगों के कारण काफ़ी प्रसिद्ध है हिंदी साहित्य के अंदर। ये एक अच्छे निबंधकार माने जाते हैं हिंदी साहित्य में। इसके बाद बाबू गुलाब राय, तो बाबू गुलाब राय भी इसी परंपरा के लेखक हैं। उन्होंने कर्तव्य संबंधी, निदान और चिकित्सा, समाज और कर्तव्य पालन, फिर निराशा क्यों, इस प्रकार के निबंध लिखे। और उनके निबंध की अगर विषय की बात करें कैसे निबंध लिखते थे वो, तो उनके निबंधों के विषय तो थे वो थे विचारात्मक, विचारात्मक और भावात्मक आप कह सकते हैं। तो विचारात्मक और भावात्मक निबंध लिखे बाबू गुलाब राय ने। उनके निबंध में अगर बात करें तो जैसे मैं निबंध के नाम दोबारा बताता हूँ आपको, जैसे निदान और चिकित्सा नाम का एक निबंध लिखा, समाज और कर्तव्य पालन नाम से एक निबंध लिखा, फिर निराशा क्यों नाम से एक निबंध लिखा। तो ये निबंध है। तो हमने जो है द्विवेदी युग तक हमने देखा। भारतेंदु युग, भारतेंदु युग में भारतेंदु व्यक्ति हुए जिनके बारे में बताना है। उसके बाद में बालकृष्ण भट्ट है, प्रताप नारायण मिश्र है, उनकी पत्रिका, उनके निबंधों की विशेषताएं, निबंध कैसे लिखे। उसके बाद में है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग में द्विवेदी खुद है, जिनका नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं है, महावीर प्रसाद द्विवेदी है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के अलावा चार निबंधकार हैं जिन्हें हमें इस युग में प्रमुखता से पढ़ना है, जिनमें बाल मुकुंद गुप्त है, जिनका निबंध एक सबसे प्रमुख है जिसका नाम है शिव शंभू के चिट्ठे नाम से प्रसिद्ध निबंध है। और इस निबंध जो ये निबंध है वो लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके लिखा हुआ। लेकिन इससे पहले हम जो है द्विवेदी जी के बारे में बताएंगे। बेकन जो निबंधकार है उनके निबंधों का अनुवाद किया जिसका नाम है बेकन विचार रचनावली। रामचंद्र शुक्ल ने बातों का संग्रह कहा। बाल मुकुंद गुप्त के बारे में जैसे बात की, शिव शंभू के चिट्ठे जो इनकी प्रसिद्धि का आधार है, भाषा व्यंग्यात्मक शैली है, मुहावरेदार भाषा है, राजनीतिक विचार है इसमें। गुलेरी जी की बात करें तो इनके जो निबंध कला की दृष्टि से बेजोड़ निबंध है, संख्या कम है। कछुआ धर्म, घंटाघर निबंधों के नाम बता देंगे। और इसके बाद हम बताएंगे
कि इनका जो मनोवैज्ञानिक आधार पर इन्होंने जो पुरानी हिंदी के निबंध भी प्रस्तुत किए, जिसमें हम बता सकते हैं कि जैसे देवकुल है, और च्यवन की रामायण, महर्षि च्यवन की रामायण है, और भी निबंध है जिनका हम नाम ले सकते हैं, और मधुर व्यंग्य इनके निबंधों में देखने को मिलता है। इसी प्रकार सरदार पूर्ण सिंह के बारे में बताएंगे, विलक्षण भाषा शैली है उनकी, और निबंध इनके अच्छे हैं। हिंदी साहित्य में इनके निबंधों ने अभूतपूर्व योगदान दिया, और निबंध विकास कला में जो है इनका योगदान है। उस निबंध के नाम बता सकते हैं, सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता, और ये सारी चीज़ें हम बता देंगे। इसके बाद में जैसे इन्होंने एक नई शैली के बारे में बताया, लाक्षणिक भाषा के प्रयोग के द्वारा एक नई शैली का विकास किया, सूत्रपात किया, और जो सरदार पूर्ण सिंह ने। इसके बाद हम ये बता सकते हैं गुलाब राय के बारे में। तो बाबू गुलाब राय है, ये भी इसी परंपरा के लेखक है। इनके निबंध के विषय देखें तो क्या है, विचारात्मक और भावात्मक विषयों पर इन्होंने निबंध लिखे। निबंध के नाम जैसे मैंने बताया, फिर निराशा क्यों है, समाज और कर्तव्य निदान, ये इस प्रकार के इनके निबंध है।